जागने की लीला चल रही है जागने के ब्रह्मांड में। हम आए हैं किस लिए? माया का खेल देखने। और इस माया के खेल में हमें निद्रा मिली है, फरामोशी, जिसको अरबी में कहते हैं। हर सुंदर साथ जागृत होना चाहता है, लेकिन जागने क्या है ये यथार्थ रूप से समझना है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ, उससे पता चलेगा कि जागनी कहते किसको है। जैसे आप सरसवा में सो गए, सोते समय आप गहरी निद्रा में चले गए, स्वयं को भूल गए। पुनः एक अवस्था आती है, आप स्वप्न देखने लगते हैं। स्वप्न में आप स्वयं को दिल्ली में देखते हैं। दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि किसी दुकान से आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, किसी से झगड़ा होता है और दुकानदार आपको एक चांटा मार देता है। आप क्या करते हैं? दो स्थितियां होगी कि आप स्वप्न में बड़बड़ाने लगेंगे, आपका हाथ भी उठ जाएगा, लेकिन आपको कुछ पता नहीं कि मैं भी किसी को अपशब्द बोल रहा हूं या मैं भी चांटा मारने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि आपकी आंखें खुल जाएं और आंखें खुलने के साथ आप स्वयं को देखने लगे कि अरे, जो मैं दिल्ली का दृश्य देख रहा था वो तो झूठा था, मैं तो सरसों में सो रहा हूं। आंखें खुल जाएंगी तो आप अपने को देख लेंगे, लेकिन जब तक आपकी आंखें नहीं खुली है तब तक आप अपने को कहाँ देख रहे हैं कि मैं दिल्ली में हूं। आपकी कई अवस्थाएं हैं, आपको लगता है कि मैं हूं, लेकिन मेरा स्वरूप क्या ये पता नहीं है। स्वप्न की अवस्था में कभी आप दिल्ली में अपने शरीर को देखते हैं, लेकिन सरसावा वाले शरीर को नहीं देखते। तो आप क्या सोचते हैं कि मैं दिल्ली में हूं। मैंने कहा कि स्वप्न में कितनी प्रक्रियाएं होगी, निद्रा के प्रभाव में आप बड़बड़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। वैसे ही जागने के ब्रह्मांड में हमारे साथ हो रहा है। तुम देखत हो मोहे इन इंड में मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड थे सदा साहिब के हजूर। तुम देखत हो मोहे इन इंड में, कौन कह रहा है? श्री महामती जी के स्वर हैं ये कि साथ जी आप मेरे इस मिराज के तन को इस ब्रह्मांड में देख रहे हो। मैं 14 तबक से दूर, कौन दूर है? मिराज का तन तो यहाँ का है। 14 लोगों से परे कौन है? परम धाम में कौन विराजमान है? इंद्रावती की आत्मा, इंद्रावती की परात्मा। इंद्रावती की आत्मा कहाँ आई है इस खेल में? अंतर्गत ब्रह्मांड थे सदा साहिब के हजूर। उसका मूल तन मूल मिलावे में है और आत्मा का तन इस खेल में दिखाई दे रहा है। जीव का तन है जिस पर अधिष्ठान बनाकर आत्मा इस खेल को देख रही है। आप सोच सकते हैं, पानी में हर जगह कहा है कि परात्मा वहीं पर है। एक विचारधारा ही चल पड़ी कि कोई आया नहीं है, न कोई आया है न कोई जाएगा। चौपाई का उदाहरण दिया, नाकित आइया नाकित गईया बैठे मूल वतन। बात तो सही है, मूल तन से कोई आया नहीं है और मूल तन से कोई जाएगा नहीं। मूल तन तो जैसा का तैसा है, आत्मा का तन खेल में आया है। आत्मा का तन कैसे होता है आपको एक दृष्टांत से समझा दूं। जैसे सरसवा में आप सो रहे हैं तो आपका जो वास्तविक तन है ये तो यहीं रहेगा, आपका मन भी यहीं रहेगा, लेकिन मन की तरंगे एक नए संसार का सृजन करती है। निद्रा में, निद्रा का आवरण पड़ते ही मन की तरंगों ने आपका हूबहू रूप धारण कर लिया और अपने संस्कारों के अनुसार दिल्ली की रचना कर लेते हैं। दिल्ली में आपका मन आपके इस शरीर, उस शरीर का प्रतिबिंबित शरीर लेकर के स्वयं को प्रस्तुत कर देता है। मन यही होता है, मन नहीं निकलता। मनो विलीयते तत्र प्राण तत्र विलीयते। जहाँ मन विलीन होगा वहाँ प्राण भी विलीन होगा, इससे मन यही रहेगा। मन की तरंगे
जाएंगी। इसी तरह से परात्मा का तन परम धाम में है, परात्मा का प्रतिबिंब, क्योंकि दिल की इच्छा है कि माया में जाकर माया का खेल देखो, खेल में आएगा तन आत्मा का। सिफत ऐसी कही मोमिन की जाके अक्स का दिल अर्ज, हक सुपने में भी संग कहे इन रूहे इनबित अरस परस। हक सुपने में भी संग कहे, राजी भी हमारे साथ हैं स्वप्न में, वे स्वप्न में आए हैं तो आवेश स्वरूप के साथ। एक पल के लिए भी चाहे परात्मा का तन हो या आत्मा का तन हो, राज्य का वियोग नहीं हो सकता। जैसे माया की निद्रा में हम आए हैं तो अपने मूल घर को नहीं देख रहे हैं, मूल परात्मा के तन को नहीं देख रहे हैं। एक प्रश्न मैं यदि मैं आपसे पूछूं कि मूल मिलावे में तो सभी दाड़िम की कलियों की तरह, अनार के दानों की तरह सब सुंदर साथ बैठे हैं कि आवे ना इत थे आवे ना इत थे निकसे बीच हाथ न उंगली मांग, न तो उंगली घुसा सकते हैं, न कोई उसमें से निकल सकता है, न कोई जा सकता है। सभी सट करके इस तरह से बैठे हैं कि कहीं भी उंगली घुसाने की जगह नहीं है। तो जितने परमहंस हैं उनकी परात्मा ने तो देखा नहीं। मूल मिलावा कैसे, चलिए मूल मिलावा तो मान लेते हैं कि सुरता चली गई, पुखराज को कैसे देखा, हौज कोसर को कैसे देखा, मानिक पहाड़ को कैसे देखा, 25 पक्ष में कैसे परिक्रमा कर ली, कैसे युगलदास जी ने एक एक चीज कह करके बताया कि इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, क्योंकि सबकी परात्मा पर समान फरामोशी है, सब में वहदत है। तो एक को दिखाई पड़ रहा है, एक को नहीं दिखाई पड़ रहा है, कैसे संभव है? इसमें एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। देखिए, आपकी जागृति की दो अवस्थाएं हैं। एक तो जब आपकी आंखें खुल जाए, जैसे सरसावा में आप सो रहे हैं, आप स्वप्न में दिल्ली चले जाते हैं, आपको इतना जोर का कोई चांटा मार दे कि उस चांटे के प्रभाव से आपकी निद्रा भंग हो जाए, तो आप उठ करके देखते हैं कि अरे मुझको किसने चांटा मारा। बिस्तर पर उठ जाते हैं, आंखें खोल लेते हैं, तो आपको लगता है कि मैं सरसावा में जगा हुआ सो रहा था, मैं स्वप्न में दिल्ली पहुंच गया था। इसको कहते हैं परात्मा की जागनी। लेकिन एक दूसरी अवस्था भी होती है, जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं, दिल्ली पहुंचे होते हैं, तो स्वप्न में ही आप अपने तन को देख रहे होते हैं कि मैं दिल्ली आया हूं, आपको अपना चेहरा भी दिखाई देता है। सपने में आप बात भी कर रहे होते हैं और सपने में आप मारपीट भी कर रहे होते हैं। देखते हैं ना,